हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग से क्षमा चाहते हैं क्योंकि प्रीवियस 4 डेज से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, आप जानते हैं जीवन है तो आप शॉर्ट डाउन्स लगे रहते हैं, इसी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था। बट अब 100% कोशिश करेंगे कि फिर से कंटिन्यू आप लोगों को सुबह शाम और जितनी भी क्लासेस आपको मिलती थी वो सारी आपको रेगुलर बेसिस पर मिलना शुरू हो जाए। तो आइए आज की एडवांस इंग्लिश क्लास शुरू करते हैं। तो आज ही एडवांस इंग्लिश क्लास के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो यह भी तो हो सकता है कि बेस पर हैं। जैसे आप कहते हैं यह भी तो हो सकता है कि उसने बताया ही ना हो, यह भी तो हो सकता है कि अभी तक वो पहुंचा ही ना हो, यह भी तो हो सकता है कि वह तुम्हें धोखा दे रहा हो। तो गाइज यह भी तो हो सकता है कि हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और या फिर यह भी तो के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, यानी यह भी तो हो सकता है के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं। तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो 4 डेज आप लोग भी रेस्ट कर चुके होंगे, अब फिर से आप लोग कॉपी पेन लेकर जुड़ जाइए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यह भी तो हो सकता है के लिए हमें इंग्लिश में लिखना है इट मे आल्सो बी पॉसिबल। यह भी तो हो सकता है के लिए हमें लिखना है इट में आल्सो बी पॉसिबल का यूज करना है। फिर आगे आपका सेंटेंस होगा तो की आया है दैट लगाएंगे प्लस उस सेंटेंस को लिख देंगे। जैसा सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब जिस फॉर्म में आती होगी वो, और फिर अदर वर्ड्स हमें लिखना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, यह भी तो हो सकता है, इट में आल्सो बी पॉसिबल प्लस दैट प्लस सेंटेंस को आपको लिख देना है। सो आई होप कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए इस पर बेस हम सेंटेंसेस देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा है यह भी तो हो सकता है कि वो वहां गया ही ना हो। यह भी तो हो सकता है कि वो वहां गया ही ना हो। तो सबसे पहले आपको लिखना है इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट he has not gone there। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, गया ही ना हो, तो क्या हो जाएगा दैट के बाद में सब्जेक्ट वह ही के अकॉर्डिंग हैज या हैव, तो ही के अकॉर्डिंग हैज हो गया। ना गया हो नॉट गॉन देयर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस को हमने कैसे ट्रांसलेट किया हुआ है। फिर आइए नेक्स्ट देखिए, ये भी तो हो सकता है कि वो अभी तक आई ही ना हो। ये भी तो हो सकता है कि वो अभी तक आई ही ना हो, तो क्या लिखेंगे आप इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट वह अभी तक आई ही ना हो। शी हैज नॉट कम, अभी तक गाइज येट। तो इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट शी हैज नॉट कम येट। फिर आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। तो तीसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है यह भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया हो। यह भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया हो, तो क्या बोलेंगे आप इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट उसने तुम्हें धोखा दिया हो। ही हैज, धोखा देना डिसीव या फिर चीट का आप यूज कर सकते हैं। ही हैज चीटेड या फिर डिसीव DECEIVED, ही हैज डिसीव्ड यू या ही हैज चीटेड यू। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि सब कुछ बताना ये भी तो हो सकता है उसे सब कुछ बताना पड़ा हो। ये भी तो हो सकता है कि उसे सब कुछ बताना पड़ा हो, मजबूरी रही हो। क्या है, यह भी तो हो सकता है या ये भी तो हो सकता है कि उसे सब कुछ बताना पड़ा हो, तो आप क्या बोलेंगे
इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही पढ़ा हो he has to tell everything, he has to tell everything। देखिए पढ़ा हो तो हम क्या यूज करेंगे, हैज टू का यूज करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, यह भी तो हो सकता है, अब चाहे ये भी तो हो सकता है बोले या फिर यह भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हें देखा ही ना हो, यह भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हें देखा ही ना हो। सो इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट उसने तुम्हें देखा ही ना हो, he has not seen you। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। यह भी तो हो सकता है या ये भी हो सकता है के लिए इंग्लिश में हमें लिखना है इट में आल्सो बी पॉसिबल, इट में आल्सो बी पॉसिबल प्लस दैट प्लस सेंटेंस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है कि वो वहां गया ही ना हो, सो इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट गॉन देयर। नेक्स्ट हमारा है ये भी तो हो सकता है कि वो अभी तक आई ही ना हो, so it may also be possible that she has not come yet। ये भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है या दिया हो, so it may also be possible that he has deceived you। ये भी तो हो सकता है कि उसे सब कुछ बताना पड़ा हो, सब कुछ बताना पड़ा हो। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज टू टेल एवरीथिंग। और लास्ट हमारा है यह भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हें देखा ही ना हो, सो इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट सीन यू। सो गाइज ये हैं आज के हमारे सेंटेंसेस, बहुत ही इजी हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनका भी इंग्लिश सीखने का सपना साकार हो जाए और वो भी अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और मेरे साथ कर सके। तो चलिए आज ही तो मिलते हैं आप लोगों से शाम को न्यू वीडियो में एक नए सेंटेंस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। 4 दिन बंद कर दे।